अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक नेचुरल रेमेडी की जो इस तरह असर करेगी जैसा कि वाइग्रा। इसका एक ग्लास ही आपको हैरत अंगेज फ़ायदा देगा। एरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ना तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ना ही इस बीमारी के बारे में बात करते हैं और ना ही इसका इलाज करते हैं, और इस तरह लोग इस बीमारी के साथ अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, जिसकी असल होता क्या है कि खून की नालियों के अंदर वाली तह, जिसे हम एंडोथेलियल सेल कहते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाकर खून के बहाव को बेहतर करती है, यही एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है। वो खून की नालियों को डायलेट नहीं कर पाती और खून पूरी तरह अज़ुए तनासल में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है। रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ वो दरअसल नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाती है ताकि खून के बहाव को बेहतर किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वेज़ोडाइलेशन करवा के अज़ुए तनासल में खून के बहाव को बढ़ाता है, इसकी प्रोडक्शन के लिए एक अमीनो एसिड सिट्रोलिन की ज़रूरत होती है, और सिट्रोलिन वाटरमेलन यानी कि तरबूज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन तरबूज में शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कीटो डाइट पे हैं तो इसका जूस बना लें और इसे छान लें और इसका 1 कप डेली इस्तेमाल करें। इसके अलावा चुकंदर, रेड बीट भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करती है, इसका भी जूस बना लें और 1 कप पिएं। या अगर आप कीटो डाइट पे हैं तो बीट पाउडर के 2 चम्मच किसी भी बेवरेज या पानी में डालकर मिक्सचर बना लें और इसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप स्पाइनच यानी पालक, ब्रोकली को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कुदरती सोर्स है। लिहाजा 1 कप वाटरमेलन यानी तरबूज का जूस, 1 कप पालक और 2 टेबलस्पून बीट पाउडर, इसका मिक्सचर बना लें और डेली सुबह 1 गिलास पिएं। इसका हैरत अंगेज फ़ायदा होगा। इसको 2 से 6 हफ्ते जारी रखें। इसके अलावा फहश मूवीज़ देखने से इज्तनाब करें क्योंकि इनको देखने से डोपामीन और दूसरे बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओवर स्टिमुलेशन की वजह से एरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। डेली एक्सरसाइज करें। इसके अलावा नोज़ ब्रीदिंग की आदत डालें, यानी कि नथनों के ज़रिए सांस लें, ना कि मुंह के ज़रिए।